हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और हम दुआ करते हैं हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाएँ और एक बेहतर इंसान बन पाए। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जैसे कि पहले वाले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैं बहुत सारे स्कूल्स में CV डालने के लिए गई थी, इंटरव्यू के लिए गई थी और एक दिन का गैप करके मैंने फिर से वही चीज़ें रिपीट की। कहीं पे जो स्कूल्स छूट गए थे या जहाँ पे लग रहा था कि चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं, तो वहाँ पे मैं गई और ये वीडियो है जब मैं वहाँ से लौट रही थी। मैं बता देती हूँ, इस व्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ एक्सक्यूज़ मी, फिज़िकली चैलेंज्ड लोगों के ऊपर, और जो लोग विकलांग हैं, विकलांगता है या हैंडीकैप्ड बोल सकते हैं। अब अगर सही पूछे, हमें इन अल्फाज़ों को बोलने में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता या बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, क्योंकि जब सोसाइटी ऐसी हो तो हमें बोलना पड़ता है। कहीं ना कहीं पहले हम अपने व्लॉग में इन चीज़ों को नहीं डिस्कस करते थे, लेकिन ये भी एक बहुत ज़रूरी स्टैंड होना चाहिए लोगों का। इसके बारे में बात करनी चाहिए, ना कि सिर्फ दया का भाव दिखा के उनके मुंह पे और चले जाने के लिए। वहाँ से हम लौट के गए थे क्राउन मॉल, जो कि लखनऊ में है। और यहाँ पे मैं घूमने नहीं गई थी, बस थोड़ा से टाइम ड्यूरेशन के लिए गई थी, क्योंकि दूसरे इंटरव्यू के लिए या दूसरे स्कूल में जाने के लिए बीच में हमें गैप चाहिए था और फिर कहाँ पे टाइम स्पेंड करते, कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों से मिलना था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और थोड़ा टाइम इसलिए भी मैंने स्पेंड किया क्योंकि मैं वहाँ पे सुकून से कुछ बैठ के देखना चाहती थी, कुछ चीज़ें देखना चाहती थी। क्योंकि अगर आप मॉल में जाएं या कोई बाज़ार पे जाएं या रेहड़ी पटरी वाली बाज़ार पे जाएं, वहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ पीपल मिलते हैं, वैरायटी मिलती है, वेरिएशन मिलता है, बहुत कुछ। हमने वहाँ पे साइड में भी बैठ के बहुत देर ऑब्ज़र्व किया, जिसकी बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। लेकिन उसके बाद मॉल के अंदर जाके थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की, थोड़ी बहुत चीज़ें ख़रीदी, ताकि घर पे लौट के वो मायूसी वाला मुँह लेके ना आऊँ कि घर वाले शक्ल देख के मायूस हो जाएं। सिर्फ इसलिए नहीं कि बिना नौकरी के लौटे हैं, इसलिए कि वो अपने बच्चों को इस तरह मायूस देख के और मायूस हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एंट्री की थी और बैग वगैरह की चेकिंग के लिए इस तरह से बैग रख दिया था। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से कैपेबल हैं या बहुत 100% हर, लेकिन क्या जो लोग फिज़िकली चैलेंज नहीं होते हैं वो 100% सारी क्वालिटी से फुलफिल्ड होते हैं? क्या उनके अंदर हर चीज़ क्वालिटी होती है? हर एक टीचर 100% कंप्लीट होता है अपनी एजुकेशन में, अपनी क्वालिफिकेशन में, वे ऑफ बिहेवियर में, कैसे वो बच्चों को डील कर रहे हैं, हर चीज़ में वो होता है? क्या हर प्रिंसिपल हर चीज़ में 100% होता है? ज़रूर से एक बार क्वेश्चन कीजिएगा, कभी क्या आपको अपने टीचर्स के ऊपर ये नहीं लगा कि हाँ, इस तरह से ये वाले ने ज़्यादा अच्छा समझाया या पहले वाले ने कम अच्छा, या दूसरे वाले ने, या कहीं पे प्रिंसिपल, या हर एक इंसान। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप देखिए कि हर एक एम्प्लॉय 100% होता है। अगर जो लोग विकलांग की कैटेगरी में रखे जाते हैं या कोई भी रिजर्व कैटेगरी में रखे जाते हैं, उसके बाद वाले सब अपनी फील्ड में 100% कैपेबल होते हैं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को देख के, या बहुत से बहुत आपने डेमो ले लिया, डेमो देख के या इंटरव्यू देख के या कुछ भी, आप जज कर सकते हैं, जज करने का हक रखते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर इंसान हर चीज़ प्रॉपर तरीके से जज कर पाए। यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो शूट किए, वो चलते रहेंगे और हम आपसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। यहाँ पे प्राइस वगैरह मेंशन है, जो सारे डिस्काउंट्स हैं। ये जब व्लॉग बना रहे थे तब भी मुझे थोड़ी उम्मीद थी। मैं कुर्तास चेक कर रही थी कि अफोर्डेबल रेट में किस रेंज के कोई फॉर्मल कुर्ता मिल जाए थोड़े बहुत, कि अगर हम आगे कहीं पे आ जाता है ज्वाइनिंग के लिए या कुछ भी। लेकिन थैंक गॉड कि उस दिन मैंने कोई भी पैंट, प्लाजो, कुर्ता, फॉर्मल, इनफॉर्मल कुछ भी क्लोथिंग में नहीं ख़रीदा, क्योंकि रिज़ल्ट जो थे वो एट द एंड नहीं, 2-3 दिन बाद पता चले।
लेकिन नहीं हुआ, नहीं सेलेक्ट किया। खैर हर जगह से थोड़ी बहुत उम्मीद रहती थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी लग रही थी कि हाँ चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ पे मैंने ये मेरा ड्रेस था जो मैंने दोनों दिन सेम पहना हुआ था, और ब्लू जीन्स, वाइट बॉटम वेयर एंड वाइट शूज़ एंड वाइट कुर्ता, फिर दुपट्टा। हमें मेरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हम एक दी को बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने एटलीस्ट कांटेक्ट करवाया, मिलवाया, चीज़ें अपने एंड से करने की उन्होंने हर एक मुमकिन कोशिश की। लेकिन कोई भी इंसान कहीं पे एम्प्लॉय होता है तो उसकी जितनी रेंज होती है वो उतना ही कर पाता है। वो अथॉरिटीज़ को ये नहीं बोल पाता है कि हाँ आप ये कर लीजिए तो ये बंदा कैपेबल है या फिर ये कर लेगा, ठीक है। और एक मेन बात अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। अगर कोई हैंडीकैप बच्चा या फिज़िकली चैलेंज या विकलांग या कुछ भी नाम ले लें, आपके स्कूल में आता है, आपकी जगह उस वे से आता है जहाँ पे वो आपको पे करेगा, पेमेंट देगा, एडमिशन के लिए फ़ीस देगा, कोई कोर्स करने आ रहा है फ़ीस पेमेंट करेगा, आप बहुत खुले दिल से अपनाते हैं। इस समाज में उसी चेयर पे बैठे लोग बहुत खुले दिल से अपनाते हैं कि आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि आप फिज़िकली चैलेंज है या ये जस्ट आपका नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी चेयर पे, उसी जगह पे बैठा वो इंसान 2 मिनट बाद उस चीज़ के लिए बदल जाता है कि अगर कोई वैसे ही फिज़िकली चैलेंज बंदा वहाँ पे पहुँचता है, लेकिन वो आपसे जॉब मांगता है, वो आपसे पैसे लेगा, वो काम करेगा, आपको उसे पे करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपकी हिम्मत टूट जाती है कि हम कैसे किसी अपंग या फिर किसी ऐसे इंसान को नौकरी दें जो कि पूरा कंप्लीट फिज़िकली नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि इतना ज़्यादा फिज़िकली चैलेंज चीज़ें हों जो टैकल ना हो पाए। जो इंसान इतनी उम्र में, इतने स्कूलों में, इतनी यूनिवर्सिटीज़ में, इतने कॉलेजेस में, इतने साल ज़िंदगी के लगा के पढ़ के आया है, जो 4-4 5-5 मंजिल ऊपर नीचे इस क्लास में पढ़ने के लिए जा सकता है, क्या वो पढ़ाने के लिए नहीं जा सकता है? फ़र्क सिर्फ इतना होता है जब वो बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम है वो अपने माँ बाप के साथ एडमिशन लेने जाते हैं तो पूरे खुले दिल से, खुली बाहों से उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन सच्चाई समाज की यही है कि वही बच्चे अगर कुछ आगे बढ़ के पढ़ने के बाद जॉब मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि अभी मेरे पास वैकेंसी नहीं है या फिर मेरे पास ये चीज़ें नहीं है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो 1 मिनट कमेंट सेक्शन में कुछ भी उल्टा सीधा लिखने से पहले अपने आसपास, अपने बच्चों के स्कूल में जाके एक बार गो थ्रू कीजिए। अपने बगल में रूम में बैठे बच्चे को बुला के पूछिए क्या तुम्हारे स्कूल में कोई भी एक टीचर है जो किसी के भी कोई प्रॉब्लम है, टीचर है या प्यून भैया है या रिसेप्शनिस्ट है या कोई भी पोस्ट पे कोई भी ऐसा है जिसके कोई दिक्कत है। अरे बच्चों को तो छोड़ दीजिए, अपने ऑफिस में झांक के देखिए, जिस जगह पे आप खुद काम करते हैं वहाँ पे अगल बगल झांक के देखिए, क्या कोई इंसान है आप जिस अथॉरिटी में काम करते हैं वो उसे पे कर रहा है। वहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे इंसान जहाँ पे उस इंसान को, उस बच्चा खुद उस अथॉरिटी को पे कर रहा है। जब तक कि समाज को देना नहीं दे रहा है, समाज बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है, लेकिन जब देने की बारी आती है ना तो सब मुंह पे दरवाजे बंद कर लेते हैं। और ये 100% सच चीज़ें हैं। हम समाज को बदलने चीज़ें कर रहे हैं, बहुत धीरे हो रही हैं, गवर्नमेंट कर रही है, नो डाउट। बहुत रिजर्वेशन है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सहूलियतें हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ने लॉ भी बना रखे हैं। क्या वो सारे लॉ स्कूल में अप्लाइड हो रहे हैं या कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं? क्या आपने देखा है बहुत बड़ी बड़ी ऑफिसेज़ में आपको कितने लोग दिखते हैं? कोई बड़ी जगह हम तो नहीं गए, साफ बोलते हैं, बहुत बड़े हाई क्लास में नहीं हमने शॉपिंग की। आप लोग ज़रूर होंगे, क्योंकि बहुत से लोग बोलने आते तुझे क्या तमीज़, तू तो इतने नीचे तबके से बिलोंग करती है। आप ऊंचे तबके के हैं ना, उस ऊंचे तबके में ही झांक के देखिएगा कितने ऐसे लोगों को
जॉब है। अगर हफ्ते में भी एक इंसान आपको पूरे आज से जोड़िएगा, पूरे हफ्ते में अगर एक इंसान ऐसा जॉब करता मिल जाए तो ज़रूर आके कमेंट सेक्शन में मुझे गाली दीजिएगा। जॉब का मतलब हम सेल्फ एम्प्लॉयड की नहीं बात कर रहे हैं। ऐसे इंसान बेचारे कुछ अपना ठेला या अपनी रेहड़ी या कुछ अपना ही करते हैं, उन्हें कोई और पे करने के लिए नहीं खड़ा होता है। ये है आज के समाज की हकीकत। जिसके में थोड़ा सा डाउट है वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट होती है। ये भी एक बहुत बड़ा वो है। और सही बताएं, हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से लिंक की जो हमारे समाज में ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ। मैंने एक बहुत फेमस ट्रांसजेंडर का वीडियो देखा था, तो वो यही क्वेश्चन कर रहे थे, अगर हम काम करने के लिए तैयार हैं तो क्या दूसरा हमें एक्सेप्ट कर रहा है? नहीं करता है। अब यहाँ पे ये ना बोलने शुरू हो जाना कि तुम उन लोगों की कर रही हो, उन लोगों की। अरे लोग गए तेल लेने, हैं तो इंसान ही ना। अभी कोई ट्रांसजेंडर आपकी दुकान पे 2 लाख का सामान लेने आ जाएगा, तब तो बड़ी खुशी से दे दोगे। कोई फिजिकली चैलेंज आपकी दुकान पे या आपके ऑफिस में या आपके स्कूल में एडमिशन लेने आएगा, 50,000 रुपये दे रहा है, तो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करोगे। और जहाँ देने की बारी आएगी तो उस इंसान के लिए दरवाजे की तख्ती लगी है कि ऑफिस क्लोज है या फिर वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। अगर एक भी चीज़ आपको सही लगी हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये थी जो कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहती थी। और ऑल थ्रू वीडियो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ दिखाई। मॉल में बहुत अच्छा सारा कलेक्शन आया हुआ है। फेस्टिवल सीज़न ऑन होने वाला है, सबके घरों में ढेरों खुशियाँ आए। हम दिल से यही दुआ करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कैंडल्स वगैरह आ चुके थे, लेकिन भैया बोल रहे थे थोड़े अभी और भी आना बाकी हैं, और भी चीज़ें। और फेस्टिवल में अब बिग बिलियन डेज सेल भी आ रही है, अमेज़ॉन की सेल आ रही है, बहुत सारी सेल्स आएंगी। और इसी बीच हम कुछ आपके साथ रिव्यू वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो भी शेयर करते रहेंगे। अगर चैनल ज़रा से भी पसंद आए तो ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे हम बैठे थे तो ये एक टॉय ट्रेन निकली है जो बहुत सारे मॉल्स में चलती है। इसको बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया। हम बैठे घंटा भर बैठे रहे होंगे, कई बार ये ट्रेन निकली। बस इसी तरह हमारी ज़िंदगी है, ऐसे ही डिब्बा करती है, एक एक करके चली जाती है और ख़त्म हो जाती है। और हम बस अपनी वाहवाही में या बड़ी चीज़ों में लगे रहते हैं। और एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने एंड पे बहुत कोशिश करते हैं कि चीज़ें हमसे कभी गलत ना हो सकता है वीडियो में इसमें हमने कुछ गलत बोल दिया हो, किसी को हार्म हुआ हो, तो हम दिल से सॉरी चाहते हैं। लेकिन होता है ना कि जब दुखता है तब बोलता है इंसान, और ऐसा नहीं है सिर्फ आज दुखा है, हमेशा ही दुखता है। पहले कभी बोलते नहीं थे, आज बोलने का सवाल है। बस ये देखना चाहिए वो लोग साथ हैं। और यहाँ पे मैंने अपना झोला जो भी स्पॉन्सर से खरीदा था वो टांग के पड़ गया था करवाने के लिए, घर वालों के लिए भी एक हंसता हुआ चेहरा, एक पॉजिटिव इंसान बन के। और सबने कहा था आना तो कुछ लेते आना है प्लीज़। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग स्पेंसर से की थी। और थोड़ा बहुत यहाँ बीबीडी यूनिवर्सिटी जो है उसके सामने का बर्गर बहुत फेमस है, तो स्पेशली मैं इस साइड पे आई थी। हालांकि रास्ते में नहीं था, लेकिन लेना था। क्यों जिस तरह ये सूरज निकल रहा है इसी तरह उम्मीद करते हैं हम सबकी ज़िंदगी